सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। लेकिन यह परीक्षा का पेपर जो लीक हो गया था, उसके कारण से परीक्षा को लोक सेवा आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद पुनः पुनः 12 फरवरी को परीक्षा आयोजित होनी है और लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे 12 फरवरी को आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए थे। और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। कहा गया है कि मंडलीय प्रबंधक संचालक तकनीकी उत्तराखंड परिवहन निगम और देहरादून काठगोदाम टनकपुर समस्त डिपो सहायक महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम। विषय क्या है देखिए, इसको समझना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती की पुनः परीक्षा हेतु प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के किराए में 100% की छूट के संबंध में। अब देखो, 25 तारीख को आपने देखा था, 25 जनवरी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी छात्रों को जो इनके परीक्षा केंद्र हैं वहां तक जाने के लिए निःशुल्क बसें उपलब्ध कराई जाएंगी शासन के द्वारा। इसी में एक संशोधन और कर दिया गया है। और क्या कहा गया है देखिए, उपर्युक्त विषयक सचिव महोदय परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 93579/2023/02/92/2018 दिनांक 25 जनवरी 2023, इसको ध्यान देंगे, 25 जनवरी 2023 की बात है ये, के क्रम में निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 51/2 निःशुल्क यात्रा सुविधा 2023 दिनांक 31 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूर्व सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर पुनः शामिल होने हेतु प्रदेश के अंदर एवं उत्तराखंड से उत्तराखंड जाने में यदि उत्तर प्रदेश का भूभाग भी पड़ता है तो उस पर भी उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण बसों के किराए में 100% की छूट प्रदान कर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो निर्देश पहले ही दिए गए थे 25 तारीख को, जो कि 25 जनवरी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब क्या कहा गया देखिए, उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है। क्या संशोधन किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल की परीक्षा 12 फरवरी 2023 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के आधार पर उनके निवास स्थान से परीक्षा स्थल के नज़दीक बस स्टेशन तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दिनांक 9 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक आने हेतु तथा परीक्षा उपरांत 12 फरवरी से 15 फरवरी तक वापस जाने हेतु अनमन्य होंगी। ये 9 फरवरी से 12 फरवरी तक आने के लिए और 12 से 15 तक वापस जाने के लिए भी ये मान्य होगा। इस हेतु प्रदेश के अंदर एवं उत्तराखंड से उत्तराखंड जाने में यदि उत्तर प्रदेश का भूभाग भी पड़ता है तो उस पर भी उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण बसों के किराए में 100% छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तदनुसार सीमा तक परिपत्र संख्या 51/2 निःशुल्क यात्रा सुविधा 2023 दिनांक 31/1/2023 को संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए, शेष परिपत्र यथावत रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। जो बेरोजगार छात्र हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास इतना खर्चा नहीं है कि आने जाने के लिए, रहने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है। वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इतना एक थोड़े से एक राहत भरी खबर हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो आप लोग 12 तारीख को आपका पेपर होना है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 8-10 दिन का हमारे पास समय है। इस समय में हम नई चीज़ें न पढ़ करके जो भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट हैं, उन प्रैक्टिस सेटों के से क्वेश्चनों को करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रखे हैं उन क्वेश्चनों पर फोकस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम देखते हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों में भी गलतियाँ हो जाती हैं जो पहले पूछे हुए होते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार भूल जाते हैं, तो उनको नोट करके उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें,
तो वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो आपको प्रयास यही करना है कि जो चीज़ें पढ़ रखी हैं और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं बार बार, तो उन चीज़ों को दोबारा से देख करके आप उनको नोट करें और उनको मल्टीपल टाइम पढ़ें, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे क्वेश्चनों को लगाएं, या फिर प्रैक्टिस सेट जो आपने कर रखे हैं उनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को फिर से उन पर फोकस करें। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आने वाले जो 8 से 9 दिन हैं, इन दिनों में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पेपर में अच्छे रिजल्ट को ला सकते हैं, मतलब साथ ही साथ अच्छे नंबरों को ला करके अपना एक स्थान इसमें रिजल्ट में ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करें और जो भी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें। नई चीज़ों को न पढ़ें अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उस पर ही फोकस करें। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने पढ़ा तो होता है लेकिन वहाँ पर जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं की होती है, तो उनको इस बीच में रिवीजन करने का आप प्रयास करें। तो आपको 12 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।